ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। जैसे ही आप लक्ष्य लिख देते हैं उसके बाद जो दूसरा जो चरण स्टार्ट होता है वो होता है प्रोसेस का, प्रक्रिया का, एक सफ़र का, एक यात्रा का। जो मर्जी बोलिए सर, लेकिन देखो प्रोसेस, जैसे आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे इलेक्शन के अंदर, नेक्स्ट इलेक्शन जब भी हो, यानी कि आपने एक साल डिसाइड किया कि इस साल के अंदर मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है। अब ये आपका लक्ष्य है, आपने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो अब आपके पास स्टडी है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए। भाई उस देश का नागरिक होगा, उसकी फला फला क्वालिफिकेशन चाहिए, फला फला योग्यता चाहिए, एक राजनीतिक पार्टी चाहिए, पार्टी के मेंबर्स के द्वारा उसका प्रस्ताव चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास पता है, यानी कि एक प्रोसेस होगा पूरा का पूरा। आपको इलेक्शन में भाग लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, वोटर को एकजुट करना पड़ेगा, एमएलए एमपीज जो होते हैं उनको मिलना पड़ेगा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, देश के नेता अभिनेताओं से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो वोट को क्या करते हैं, वोट को जस्टिफाई करते हैं, देखो वोट को प्रभावित करते हैं। वोटर अपनी मर्जी से वोट नहीं करता है। किसी भी देश का जो 40% वोटर है वो ना तो किसी पार्टी या संगठन का हिस्सा होता है, वो होता तो स्वतंत्र है, लेकिन वोट कभी स्वतंत्रता से नहीं देता। उसको कभी भी किसी भी तरफ फेरबदल किया जा सकता है, यानी कि उसका वोट जो है वो स्थायी नहीं होता। तो उसी वोटर पे सबकी आस होती है, क्योंकि वही वोटर है जो सत्ता या सरकार बनाता है। तो उस वोटर को आपको लुभाना होगा, एक पूरी प्रक्रिया होगी, पूरा प्रोसेस होगा। उस वोटर से आप मिलेंगे, उसको पर्सनली गिफ्ट देंगे, उसके लिए कुछ घोषणाएं करेंगे, विशेष करके उसको लाभ दिया जाएगा, उसको ऊंचे ऊंचे सपने दिखा सकते हैं आप, फ्यूचर कास्टिक सपने होते हैं, उसके महापुरुषों का नाम लेकर के आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है। अब देखो, अब प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। आप कहें कि मुझे प्रोसेस से नहीं गुजरना और प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर एक रास्ता है कि जैसे कोई बड़ी पार्टी है और आपकी उससे जान पहचान है अच्छी खासी, और वो पार्टी आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है तो सर बना सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से प्रोसेस से अगर जाएंगे, छोटे स्तर से अगर आप जा रहे हैं, तो फिर आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और देखो, अगर आपको कोई प्रधानमंत्री पद के ऊपर बिठा रहा है, जैसे कुछ नहीं होते मुखबदिर प्रधानमंत्री, किसी के कठपुतली होते हैं, वो तो यार फिर प्रधानमंत्री क्या, कुर्सी पे प्रधानमंत्री पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो गुलाम होते हैं एक तरह से। वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, मतलब अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकते, उनके शब्दों पे भी नियंत्रण होता है। तो इस तरह से तो आपको अगर बनना है तो देखो, कोई भी बना सकता है आपको, जिसके पास पावर है वो बना सकता है, बिठा सकता है। लेकिन एक प्रोसेस से गुजर के आप जब आप जाएंगे तो फिर आप प्रधानमंत्री बनेंगे रियल में। प्रोसेस आसान नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। प्रोसेस बहुत खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में तबाह हो जाते हैं, कुछ अंतिम पड़ाव पे ख़त्म हो जाते हैं। कोई एक या दो होता है व्यक्ति जो पहुंच जाता है मंजिल पे, और आखिरी मंजिल जो है उस पर तो एक ही पहुंचता है भाई, एक समय में, क्योंकि कुर्सी जो एक ही है उसके ऊपर एक ही बैठ सकता है, वहाँ दो की जगह नहीं है। एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती, वहाँ एक ही रहेगी। एक सिंहासन के ऊपर दो राजा नहीं रह सकते, वहाँ एक ही बैठेगा। इसीलिए प्रकृति आपको प्रोसेस से गुजारती है। अब जो योग्य होगा, जिसके पास क्षमता होगी, वो बैठेगा। प्रकृति को नहीं मतलब है आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप गरीब हैं कि अमीर हैं, अभी क्या है आपकी स्थिति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति को फर्क पड़ता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आपकी पावर कितनी है, आप योग्य हैं कि नहीं हैं, आप पाना क्यों चाहते हैं, उस पद के ऊपर बैठना क्यों चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। आपका नेक मकसद है, आपकी नियति ठीक है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं प्रकृति के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तो फिर प्रकृति आपका सहयोग करती है। इसलिए प्रोसेस से कभी मत डरिए। प्रोसेस ही वह रास्ता है जो आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।